हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले लगातार क्लासों से मैंने जितने भी लेक्चर्स लिया हूँ उसमें मैंने पूरी क्रिस्टल जो है चैप्टर जो है आपका ठोस अवस्था जो चैप्टर है उसको मैं सीक्वेंस में मैं टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको समझाते चल रहा हूँ दोस्तों। और इससे पीछे मैंने आपको SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर यूनिट सेल यानी कि BCC के बारे में, ठीक है। और क्या होता है ये FCC के बारे में, ये सारे के बारे में मैंने डिस्कशन किया हूँ दोस्तों। और अच्छे से डिटेल से समझाया हूँ कि ये क्या होता है और इसमें क्या कुछ खास बात होता है, ठीक है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको ऊपर आपको आइटम मिल जाएगा या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर देखिए उस वीडियो को, ताकि आपको ये लेक्चर जो होगा, ये आपका सेशन जो है वो आपको समझ में आ सके। और इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ सिंपल क्यूबिक, BCC, SCC और BCC और FCC। इन सारों में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि सरल घनीय में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। BCC यानी कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। और FCC यानी कि फेस सेंटर यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है, तो ध्यान से देखिए और समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। सरल घनीय, आपको पता होगा सरल घनीय क्या होता है। आप देख सकते हैं ये जो इमेज साइड में मैंने लिया हूँ, ठीक है। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, ये सरल घनीय का पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि सरल घनीय होता क्या है। तो सरल घनीय वही होता है जिसमें आठों किनारों पे 8 परमाणु होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आठों किनारों पे यहाँ पे 8 परमाणु है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार का जो इमेज होता है, इस प्रकार का जो यूनिट सेल होता है उसको सरल घनीय बोला जाता है, यानी कि सिंपल क्यूबिक, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कुल परमाणु कितना होता है। जैसे कुल परमाणु कहने का मतलब दोस्तों कि अगर देखा जाए तो इसमें परमाणु कितने हैं, परमाणुओं की संख्या अगर देखें तो परमाणुओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 8। क्योंकि आठों कॉर्नर पे 8 परमाणु है, ठीक है। आठों कॉर्नर पे 8 परमाणु है, तो इस प्रकार से 8 परमाणु हो गए। लेकिन कुल परमाणु कहने का मतलब क्या, देखें अगर दोस्तों, आप अगर इस फिगर में देखिएगा तो इसमें आप देखने से क्या पता चल रहा होगा कि इस एकक कोशिका में, यानी कि सरल घनीय जो एकक कोशिका है, इसमें पूरा का पूरा जो परमाणु है, जैसे ये परमाणु जो है, ये परमाणु जो है, ये जो परमाणु है, इस परमाणु का पूरा भाग जो है एकक कोशिका के अंदर नहीं है। जैसे इतना ही भाग जो है, इतना ही भाग जो है वो एकक कोशिका के अंदर है, ठीक है। बाकी इतना भाग जो है वो बाहर है, यानी कि इतना भाग क्या है, बाहर है। अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इसमें जो है इतना ही भाग जो है वो एकक कोशिका के अंदर है, इतना भाग एकक कोशिका के अंदर है। बाकी भाग जो है, ये सब वाला जो भाग है, ये तो एकक कोशिका के बाहर आ रहा है। तो हमें इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये जो सरल घनीय होता है, ये जो सरल घनीय होता है, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि एकक कोशिका के अंदर में कितना भाग जो है, कितना परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देना चाहता हूं कि उससे आपको क्रिस्टल अच्छे से क्लियर। तो देखिए दोस्तों, इस इमेज में आप अगर देखते हैं तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी ये जो संरचना है दोस्तों, ये है क्रिस्टलीय जालक की संरचना है। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये एकक कोशिका है, ठीक है। क्या है, एकक कोशिका है। अब इसमें हम समझाने के लिए लिए हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें देख सकते हैं कि कोई एक परमाणु को पकड़ते हैं, जैसे कोई भी एक परमाणु को अगर आप पकड़िए, जैसे ये परमाणु है, ठीक है। तो इस परमाणु को देखिए, इस पर ये जो परमाणु है, ठीक है, इस परमाणु को अगर आप देखते हैं तो ये परमाणु जो है, इस परमाणु का शेयरिंग जो है वो कितने कमरों के साथ हो रहा है। तो इस पे आप गौर कीजिएगा दोस्तों। तो ये जो परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु जो है वो एक तो इस कमरे में आ रहा है, इस कमरे में इसका शेयरिंग है, फिर इस कमरे में, फिर बगल वाले, फिर बगल वाले, यानी कि 4 नीचे ऊपर हो गया। उसी प्रकार से 4 ऊपर भी है, ऊपर वाले भी कमरे में भी ये शेयरिंग हो रहा है इसका, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि अगर बात करें तो एक परमाणु का 8 कमरों में शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप किसी दूसरे परमाणु को पकड़ते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला जो परमाणु है, ये वाला अगर आप देखते हैं इसको दोस्तों, तो ये जो परमाणु है, ये सबसे पहली बात कि इस वाले कमरे में आ रहा है, इस वाला एकक कोशिका में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस बगल वाले में आ रहा है यहाँ पर, फिर ये वाले इस वाले में आ रहा है, फिर इस वाले में आ रहा है।
तो ये 4 नीचे आ गया दोस्तों, ठीक है, नीचे वाला में आ गया, इस वाले में की बात कर रहा। तो 4 ऊपर वाले में भी तो आ रहा है, इस वाले में भी तो आएगा ना, ये एकक कोशिका का योगदान होगा। तो 4 नीचे हो गया, 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 नीचे और 4 ऊपर आ गया, यानी कि एक परमाणु का जो योगदान होता है वो 8 एकक कोशिका में होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक परमाणु जो है एक परमाणु का जो योगदान होता है वो अगर 8 कमरों के साथ हो रहा है तो 1/8वां हिस्सा इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे। चलिए समझते हैं अब उस चीज़ को जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे गुजरे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने हमें अभी हमने बताया कि एक कमरा एक अगर अगर कोई कण है, एक परमाणु है, तो एक परमाणु का जो शेयरिंग पार्ट होता है वो 8 एकक कोशिका के साथ, यानी कि 8 कमरों के साथ होता है। कमरा एज लाइक एकक कोशिका। तो इसमें कुल परमाणु अगर हमें निकालना होता है तो आपको पता होगा कि आइकोनों पर जो परमाणु होता है, इसमें जो कोना पे जो परमाणु होता है, कॉर्नर पे जो परमाणु होता है वो कितना होता है, 8 होता है। और उसका जो शेयरिंग होता है वो 8 कमरों के साथ शेयरिंग होता है, यानी कि 8 × 1/8 कट जाएगा दोस्तों, कितना जाएगा 1। यानी कि कुल परमाणु जो होता है सरल घनीय में, जो कुल परमाणु होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आप ध्यान में रखेंगे, समझ में भी आ गया दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखें तो एक परमाणु जो है, कोई एक परमाणु जो है वो 8 कमरों के साथ शेयरिंग किया जाता है, ठीक है, बंटता है ये, ठीक है, इसका हिस्सा 4 नीचे और 4 ऊपर। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपका जो ये कटिंग पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये जो कटिंग पार्ट है यही है आपका सरल घनीय में कुल परमाणु का हिस्सा, यानी कि इतना ही हिस्सा जो है वो आपके एकक कोशिका के अंदर आता है, इतना वाला हिस्सा। बाकी जो हट गया है ना, इतना वाला हिस्सा, ये जो हट के बाहर हो गया है, ये सब हिस्सा एकक कोशिका के अंदर नहीं आता है। तो ये जो अंदर आ रहा है ये कितना है, तो ये है 1। कुल परमाणु की संख्या कितना हो गया, 1। कैसे है वो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, क्योंकि 8 परमाणु टोटल होता है, इसमें कितना 8, और उसका शेयरिंग कितना होता है, 1/8 कमरों में होता है, यानी कि कितना आ गया आंसर 1। तो कुल परमाणु की संख्या कितना होता है, 1। सरल घनीय में कुल परमाणु की संख्या कितना होता है, 1। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका बॉडी या काय केंद्रित घनीय। तो इसमें भी कुल परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं कितना होता है। तो सबसे पहली बात कि आपको बॉडी या काय केंद्रित घनीय आना चाहिए कि बॉडी या काय केंद्रित घनीय होता क्या है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि बॉडी या काय केंद्रित घनीय यानी कि बीसीसी जो है वो उस प्रकार के यूनिट सेल को बोला जाता है जिसमें 8 कॉर्नर पे 8 परमाणु होता है, साथ ही साथ एक बॉडी में परमाणु होता है। जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि 8 कॉर्नर पे परमाणु है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 कॉर्नर पे परमाणु हो गया। और साथ ही साथ एक परमाणु जो है इसके बॉडी में भी है, यहाँ पे आपको रेड वाला नज़र आ रहा होगा, तो ये परमाणु इसके बॉडी में है। तो इस प्रकार के जो एकक कोशिका होते हैं, इस प्रकार के जो केंद्रित एकक कोशिका होते हैं, सेंटर यूनिट सेल होते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें अगर कुल परमाणुओं की बात की जाए दोस्तों तो आपको ये एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हम इसमें देखें तो अगर कोई फेस है, जैसे ये फेस है, ठीक है, ये अगर फेस है और परमाणु उसके ऊपर उपस्थित है, ऐसे ऐसे उपस्थित है, तो परमाणु गोलाकार होता है। तो ये जो है ना, ये परमाणु जो है ये 2 कमरों के साथ शेयर होगा, एक इसके बगल वाला और एक इसके पीछे वाला। जैसे अगर आप यहाँ पे समझना चाहें तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस जो है, अगर इसके फेस पे परमाणु है, ठीक है, सॉरी बॉडी में है, बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी में अगर कोई परमाणु है, फेस की बात करते, सॉरी फेस वाला जो है वो मैं आपको आने वाले अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बॉडी की बात करें दोस्तों तो बॉडी में क्या है कि इसमें कुल परमाणु की बात की जाए तो 8 कोनों पे 8 परमाणु होता है और उसका शेयरिंग यानी कि उसका योगदान कितना होता है, 8 कमरों के साथ होता है, यानी कि 1/8। और प्लस इसमें क्या होता है, एक परमाणु एक्स्ट्रा इसके बॉडी में होता है, तो वो पूरी तरह से बॉडी में ही होता है तो पूरा गिनती होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कट जाएगा, तो यानी कि 1 अब प्लस ये एक परमाणु कौन है, बॉडी वाला परमाणु है, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि बॉडी यानी कि बीसीसी में, बीसीसी जो होता है दोस्तों, इस बीसीसी में यानी कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कुल परमाणु कितना होता है, 2 होता है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं एफसीसी के बारे में। तो आगे एफसीसी के बारे में जानने से पहले आप देख लीजिए कि इसका इमेज कैसा होता है। कि अगर हम बात करें इसके इमेज की तो इसमें देखिए, देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इसमें जो कटिंग पार्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसमें जो कुल परमाणु है वो एकक कोशिका के सारा का सारा जो परमाणु है वो सारा का सारा एकक कोशिका के थोड़ी अंदर आ रहा है। इतना ही हिस्सा जो है वो एकक कोशिका के अंदर आता है, इतना ही हिस्सा जो है वो एकक कोशिका के अंदर आता है। इसके कहने का मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो है वो एकक कोशिका के अंदर आता है, ये वाला हिस्सा जो है वो एकक कोशिका के अंदर आता है, ठीक है। इतना हिस्सा जो है वो एकक कोशिका के अंदर आता है, तो ये कितना होता है, 1 होता है।
अब प्लस एक जो इसके बॉडी में है वो पूरी तरह से इसका बॉडी में है तो ये पूरा गिनती होता है, तो एक और एक कितना हो जाता है 2, यानी कि कुल परमाणु जो होता है वो बीसीसी में कुल परमाणु कितना होता है तो 2 होता है, ठीक है। और ये इसका इमेज है, आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एफसीसी की ओर। चलिए अब देख लेते हैं एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित घनीय को, ठीक है। इसी को एफसीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एफसीसी यानी कि फेस सेंटर यूनिट सेल। चलिए समझते हैं इस भी चीज़ को। देखिए दोस्तों, फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होता है? फेस सेंटर यूनिट सेल वैसे प्रकार के सेंटर यूनिट सेल को बोला जाता है जिसमें आठों कॉर्नर पे 8 परमाणु तो होता ही है। जैसे आप देख सकते हैं आठों किनारे पे 8 परमाणु हैं, 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। जो व्हाइट वाला है ये कॉर्नर पे परमाणु है, ठीक है। तो 4 ऊपर 4 नीचे, आठों किनारे पे 8 परमाणु होता है, यानी कि 8 परमाणु हो गए यहाँ पे आठों कोनों पे। इनटू अगर बात करें इसका शेयरिंग का, तो ये 8 कमरों के साथ शेयरिंग होता है, यानी कि 1/8 हिस्सा हो गया इसका। और प्लस अगर बात करें दोस्तों एक फलक केंद्रित की, तो इसमें एक फलक पे होता है, यानी कि ये जो फेस है इस फेस पे भी एक परमाणु होता है। तो ये परमाणु जो है वो एक इस वाले एकक कोशिका के साथ शेयरिंग होगा और इसके बगल वाले जो बगल में जो होगा उसके साथ शेयरिंग होगी, यानी कि 2 एकक कोशिका, 2 सतह में इसका शेयरिंग होता है, 2 कमरों में इसका शेयरिंग होता है। क्योंकि अगर आपके कमरे, अगर आप समझते हैं इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक दीवार है, आपके कमरे का एक दीवार है और दीवार के ऊपर में अगर एक गोला रखा हुआ है तो वो 2 कमरों के साथ शेयरिंग होगा। एक आप जिस रूम में बैठे हुए उस रूम के साथ और एक आपके बगल वाले रूम के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक इस रूम के साथ शेयरिंग हो रहा है, एक इसके बगल वाले रूम के साथ शेयरिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें जो कुल परमाणु होगा 6 फलक है तो 6 फलक में 6 परमाणु होगा, इनटू इसका शेयरिंग कितना होगा तो 1/2। तो ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 3 इधर आ गया और इधर 8 से 8 कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि फलक केंद्रीय जो घनीय होता है इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है 4 होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए फिर इसका कटिंग पार्ट देख लीजिए। इसका इस प्रकार से आपका इमेज दिखाई देगा, क्योंकि अगर बात करें दोस्तों इमेज आपका नहीं समझिएगा तो फिर आपको और ज़्यादा लोचा हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका इमेज होता है, क्योंकि इसका जो इतना ही हिस्सा जो होता है वो आपके एकक कोशिका के अंदर आता है और ये वाला हिस्सा आप समझ सकते हैं ये फलक पे है, फेस पे है, जिसका इतना हिस्सा जो है वो अंदर आ रहा है, इतना हिस्सा जो है वो दूसरे बाहर के जो कट गया है ना वो बाहर वाला भाग वाला हिस्सा था, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है वो फेस सेंटर यूनिट सेल है। इसमें कुल परमाणु की संख्या कितना होता है दोस्तों तो 4 होता है, ठीक है। याद रहेगा आपको और समझ में भी आ गया दोस्तों। तो ये था फेस सेंटर यूनिट सेल। हमने अभी जितना भी बताया है दोस्तों तो आप समझ सकते हैं। अगर बात करेंगे एससीसी के बारे में, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में, तो इसमें कुल परमाणु कितना होता है 1 होता है। अगर बात करेंगे बीसीसी के बारे में, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल के बारे में, तो इसमें कुल परमाणु की संख्या कितना होता है तो 2। अगर बात करेंगे एफसीसी के बारे में, यानी कि फेस सेंटर यूनिट सेल के बारे में, तो इसमें कुल परमाणु की संख्या कितना होता है तो 4। आपको याद रहना चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो होता है वो कुल परमाणु की संख्या कितना होता है तो 1, और बॉडी सेंटर यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है तो 2, और फेस सेंटर यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है। कुल परमाणु की संख्या बात कर रहे हैं, यानी परमाणु की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, कुल परमाणुओं की संख्या की बात कर रहे हैं। तो कुल परमाणु की संख्या कितना होता है 4, इसमें 2 बीसीसी में और एससीसी में कितना होता है 1 होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद अगर समझ में आया है तो हमारे इधर जो है इधर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और अपने आप और आने वाले वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।